जय शिवराय दोस्तों। आज मैं एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी कहानी मैं जितने बार सुनता हूँ उतनी बार भावुक हो जाता हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के एकलौते पुत्र थे। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। छत्रपति संभाजी महाराज युद्ध में कभी नहीं हारे, हाँ बल्कि इतिहास में जरूर हारे। आज हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत को आइडेंटिटी देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी एक ट्रेजेक्टरी के साथ शुरू हुई। उनकी उम्र जब 2 साल की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और उनके पिता कोई आम पिता नहीं थे। उस सिचुएशन में उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। किसी भी लड़ाई को शक्ति से नहीं बुद्धि से भी जीतना छत्रपति संभाजी महाराज को उनकी दादी जी ने सिखा दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज संस्कृत के साथ साथ 13 भाषाओं का ज्ञान रखते थे, जिससे गोवा में उन्हें पुर्तगीज से लड़ने में हेल्प हुई। बचपन से ही छत्रपति संभाजी महाराज इम्पॉसिबल काम करना जानते थे। वो जब 9 साल के थे तब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के संग दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सच में नहीं, सिर्फ नाटक किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज को आगरा बुलाया था और उन्हें जेल में डाल दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज कभी अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। छत्रपति संभाजी महाराज अपने इरादे पत्थर से भी कड़क रखते थे। एक 9 साल का बच्चा और उनके पिता लाखों सैनिकों के नाक के नीचे से निकल कर आए थे। छत्रपति संभाजी महाराज 10 साल की उम्र में ही आमेर के महाराजा से सीखने जाते थे कि राजकरण कैसे किया जाता है। 10 साल की उम्र से ही वह अनेक राजाओं को जोड़ने लगे और देखते ही देखते 19 वर्ष की उम्र में रायगढ़ के किले में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने लग गए। जब संभाजी महाराज 23 साल की उम्र में थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया था। उस समय अक्सर लोग बोला करते थे एक राजा के गुजर जाने के बाद उनकी प्रजा बिखर जाती है, लेकिन संभाजी महाराज ने सारे डिसीजन एकदम करेक्ट लिए और इमोशनली ले लिए। छत्रपति संभाजी महाराज यह भी जानते थे कि फॉरेन रूल्स आना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आत्मनिर्भर रहना है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था, जहाँ का खजाना मराठा साम्राज्य के लिए काफी था। छत्रपति संभाजी महाराज मात्र 23 साल की उम्र में ही 20,000 की सेना लेकर मुगलों की 20 लाख की सेना से सामना करते थे। जब औरंगजेब पुर्तगीज से नेवी की मदद ले रहा था तब संभाजी महाराज ने उन्हें भी धूल चटाई थी। संभाजी महाराज ने मुगलों को इतना परेशान किया कि मुगलों का फोकस नॉर्थ से हटकर पंजाब जैसे शहरों में महाराष्ट्र साम्राज्य बढ़ने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयाँ लड़ी। उनमें से छत्रपति संभाजी महाराज एक भी लड़ाई नहीं हारे, लेकिन फिर भी अंत समय में छत्रपति संभाजी महाराज को अपनों ने ही धोखा दिया। इस बात का बदला लेते हुए जब छत्रपति संभाजी महाराज एक गुप्त रास्ते से जा रहे थे तब किसी ने उनकी यही सूचना औरंगजेब को दे दी। तब छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े गए। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे जो मराठा साम्राज्य के अगेंस्ट जाता हो। छत्रपति संभाजी महाराज राजा होते हुए भी उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। फिजिकली नहीं, 3 शर्तें रखी गई जो कि मेंटली था, जिसमें पहला कंडीशन था औरंगजेब को छत्रपति संभाजी महाराज राजा मान ले। दूसरा शर्त था छत्रपति शिवाजी महाराज अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर ले। तीसरा शर्त था मराठाओं का सारा खजाना वो औरंगजेब को सौंप दे। छत्रपति संभाजी महाराज ने इन तीनों बातों को नकार दिया। इसका एक मूल रीजन था छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य से धोखा करना छत्रपति संभाजी महाराज नहीं चाहते थे। औरंगजेब की शर्तें न मानने पर छत्रपति संभाजी महाराज को उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया और लोगों को भड़काया गया कि छत्रपति संभाजी महाराज पर पत्थर मारा जाए और यहाँ तक कि उन पर पेशाब करने तक का प्रेशर बनाया गया। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ 40 दिनों तक उनके साथ टॉर्चर किया गया। एक एक करके उनके नाखून तक निकाल लिए गए। नाखून से उनका पेट नहीं भरा
तो उनके आंखों में मिर्चियाँ डाली गई, और तो और उनके आंखों में गरम सलिया डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। उसके बाद भी कई दिनों तक उनसे पूछा गया कि आपको तीनों शर्तें मंजूर है। उसके बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज का एक ही उत्तर था, नहीं। एक एक कर उनकर सारी उंगलियां काट दी गई, साथ ही साथ उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए, यहाँ तक कि उनकी जुबान भी काट दी गई। लेकिन अपने वीर छत्रपति संभाजी महाराज का तब भी जवाब ना था। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज इतने वीर थे कि उनके बॉडी के टुकड़े कर पानी में बहा दिया गया। उनके शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ दिया, लेकिन उनके जज्बे को नहीं तोड़ पाए। फिर भी जवाब उनका एक ही था, मैं धर्म नहीं कबूल करूंगा। छत्रपति संभाजी महाराज तो हिंदू संस्कृति मिटने नहीं दिए। आज आप लोगों के हाथों में हिंदू संस्कृति है। सोचिए, इतना सब कुछ हुआ हमारे वीर योद्धा के साथ, और ये सारी कहानियां हमसे छुपा कर रखी जाती थी। आज मैं प्रण लेता हूँ कि हमारे हिंदू संस्कृति को कभी झुकने नहीं दूंगा। आप भी मेरे साथ प्रण लीजिए, हमारे संस्कृति को हम कभी झुकने नहीं देंगे। जय श्री राम, जय शिवराय।